वेलकम बैक यारो। तो यारो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमॉन सीजन 17 यानी कि पोकेमॉन एक्स एंड वाई की। और आज ही हम सारे के सारे एपिसोड्स खत्म कर देंगे। घबराओ मत, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होने वाली, सिर्फ 4 ही एपिसोड्स हैं इसमें और चारों एपिसोड्स बहुत ज्यादा अमेजिंग हैं। इसके बाद पोकेमॉन कालोस क्विस्ट यानी कि सीजन 18 शुरू होने वाला है, वो भी हम जल्दी शुरू करेंगे अगर इन सारी वीडियोस में रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। खैर वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन ये है बस आप लोगों को अपना फेवरेट जनरेशन कमेंट करना है। मेरा है जनरेशन 5 यानी कि सिनो लीग। तो अपनी फेवरेट जनरेशन कमेंट करो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड नंबर 45। इस एपिसोड की शुरुआत एक सेलेमेंस से होती है। तो टीम रॉकेट एक सेलेमेंस को पकड़ने जाती है कि वो सेलेमेंस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। तो टीम रॉकेट उसे अपनी एक मशीन पहना देती है ताकि उस मशीन के सहारे वो उस सेलेमेंस को कंट्रोल कर सके। लेकिन वो मशीन खराब हो जाती है और सेलेमेंस बहुत ज्यादा पागल हो जाता है क्योंकि वो मशीन सेलेमेंस को बहुत ज्यादा दर्द देने लगी थी। तो सेलेमेंस टीम रॉकेट के पीछे पड़ जाता है और टीम रॉकेट के सारे पोकेमॉन्स को घायल कर देता है। फिर हमारे हीरोज को दिखाया जाता है। हमारे हीरोज एक पोकेमॉन सेंटर में रुके होते हैं। वहां लगातार एक के बाद एक कई पोकेमॉन्स घायल हालत में पहुंच रहे होते हैं। नर्सोए कहती है कि इस पोकेमॉन सेंटर में इतनी भीड़ कभी भी नहीं हुई। उसी समय वहां टीम रॉकेट भी रूप बदलकर अपने पोकेमॉन्स का इलाज कराने पहुंच जाती है। नर्सोए बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, इतने पोकेमॉन्स को कौन संभालेगा। तो हमारे हीरोज नर्सोए की मदद करने लगते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी समझ नहीं पा रहा होता है कि इतने पोकेमॉन्स आखिर घायल क्यों हो रहे हैं। फिर एक लेडी बताती है कि ये एक सेलेमेंस कर रहा है, वो सेलेमेंस पागल होकर इधर उधर घूम रहा है और वो सारे पोकेमॉन्स से फाइट करने लग रहा है और उन सभी को घायल कर दे रहा है। मैंने जब उस सेलेमेंस को देखा तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो सेलेमेंस बहुत ज्यादा दर्द में है। उसी समय वहां इस पोकेमॉन सेंटर की विगलीटफ आ जाती है। तो नर्सोए बताती है कि इस पोकेमॉन सेंटर की विगलीटफ उससे कोई भी काम सही से नहीं होता, लेकिन मैं उस विगलीटफ की बहुत ज्यादा चिंता करती हूँ। मैं इसे एक अच्छी नर्स बनाना चाहती हूँ, लेकिन इससे कोई भी काम सही से नहीं होता। ऐसे ही बातों बातों में हमारे हीरोज नर्सोए से पूछते हैं, नर्सोए कालोस इलाके के सभी पोकेमॉन सेंटर में आखिरकार एक विगलीटफ क्यों होती है। तो नर्सोए हमारे हीरोज को एक कहानी बताती है और कहती है कि हमारे कालोस इलाके में कई सालों पहले कुछ फ्लाइगॉन के झुंड ने हमला कर दिया था। उनके रास्ते में जितने भी पोकेमॉन्स और पोकेमॉन ट्रेनर्स आ रहे थे वो सभी को मारते जा रहे थे, मतलब घायल कर दे रहे थे। उसी समय वहां विगलीटफ पहुंची। उन फ्लाइगॉन्स ने विगलीटफ के ऊपर हमला किया, लेकिन विगलीटफ को कोई भी असर नहीं हुआ और विगलीटफ ने अपने अटैक से वहां पे जितने भी पोकेमॉन्स थे उन सभी को ठीक कर दिया और उसके बाद फ्लाइगॉन के गुस्से को भी शांत कर दिया। तभी से कालोस इलाके के हर पोकेमॉन सेंटर में एक विगलीटफ होती है। नर्सोए कहती है कि मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन ऐसा ही महान काम मेरी विगलीटफ भी जरूर करेगी। वो विगलीटफ नर्सोए की सारी बातें सुनी होती है और वो विगलीटफ बहुत ज्यादा मोटिवेट होती है। वहां टीम रॉकेट के पोकेमॉन्स ठीक हो जाते हैं। जैसे ही टीम रॉकेट के पोकेमॉन्स ठीक होते हैं, टीम रॉकेट बाकी सारे पोकेमॉन्स को चोरी करके ले जाने लगती है। विगलीटफ जाती है नर्सोए और हमारे हीरोज को बताती है और हमारे हीरोज और नर्सोए पड़ जाते हैं टीम रॉकेट के पीछे। विगलीटफ भी नर्सोए के पीछे पीछे जाने लगती है। उसी समय रास्ते में वही सेलेमेंस टीम रॉकेट को मिलता है। टीम रॉकेट उस सेलेमेंस को भी पकड़ने का प्लान बनाती है। वो सेलेमेंस वैसे ही बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, लेकिन जब वो टीम रॉकेट को देखता है तो वो समझ जाता है कि इसके शरीर में जो मशीन लगी है वो इसी टीम रॉकेट ने लगाई थी और वो पागलों की तरह टीम रॉकेट के पीछे पड़ने लग जाता है। उसी समय हमारे हीरोज और नर्सोए वहां पहुंचता है। नर्सोए समझ जाती है कि ये सेलेमेंस किसी न किसी प्रॉब्लम में जरूर है। सेलेमेंस के शरीर में जो टीम रॉकेट ने मशीन लगाई थी, विगलीटफ उस मशीन को देख लेती है और समझ जाती है कि इसी मशीन की वजह से ये सेलेमेंस इतना पागल हो रहा है। और वहां हमारे हीरोज उस सेलेमेंस का गुस्सा शांत कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो सेलेमेंस हमारे ही हीरोज के पीछे पड़ जाता है। वो सेलेमेंस हमारे हीरोज के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। उसी समय वहां विगलीटफ पहुंच जाती है। विगलीटफ के ऊपर सेलेमेंस का एक भी अटैक नहीं लग रहा था क्योंकि सेलेमेंस एक ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है और विगलीटफ एक फेरी टाइप, और फेरी टाइप के ऊपर ड्रैगन टाइप पोकेमॉन्स के अटैक्स उतने ज्यादा काम नहीं करते। और ऊपर से ये विगलीटफ अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई थी। ये विगलीटफ जैसे तैसे आगे बढ़ती है और सेलेमेंस के शरीर से वो मशीन हटा देती है और अपनी पावर से सेलेमेंस का गुस्सा भी शांत कर देती है। फाइनली वो फ्लाइगॉन वाली कहानी सच हो जाती है और हमारे हीरोज को भी समझ में आ जाता है कि फ्लाइगॉन का गुस्सा उस विगलीटफ ने कैसे शांत किया था। वो सेलेमेंस शांत तो हो चुका था, लेकिन वो जैसे ही टीम रॉकेट को देखता है उसे दोबारा गुस्सा आ जाता है और टीम रॉकेट को वहां से भगा देता है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 46। इस एपिसोड की शुरुआत में सोना सरीना को दोबारा मिलती है। सोना को अगर आप लोग नहीं जानते तो ये वही वाली लड़की है जिसके पास एक बल्वा शॉट था जो पोकेमॉन समर कैंप वाले एपिसोड्स में हमें दिखी थी। मैंने कहा था ना इन कैरेक्टर्स का मेन रोल होने वाला है। खैर, तो सोना सरीना से दोबारा मिलती है। सरीना कहती है कि मुझे यकीन था आज तुम पक्का होगी। तो सोना सरीना से बोलती है हाँ मैं क्यों ना आती, आज कालोस क्वीन जो इस शहर में आने वाली है और इस शहर में आके परफॉर्म करने वाली है। तो सरीना बोलती है मैं भी कालोस क्वीन को परफॉर्म करते हुए देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो सरीना और सोना निकल पड़ते हैं हमारे हीरोज के साथ कालोस क्वीन की परफॉर्मेंस देखने। तो हमारे हीरोज उस स्टेज में पहुंच जाते हैं जहां कालोस क्वीन आने वाली है। हमारे हीरोज कालोस क्वीन का परफॉर्मेंस देखते हैं। सरीना उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस और इंस्पायर होती है। फिर वहीं पे अचानक से एक फैंचम पोकेमॉन आ जाता है। अगर फैंचम पोकेमॉन के बारे में आप लोगों को नहीं पता तो मेरे पिछले एपिसोड्स देखो पोकेमॉन एक्स एंड वाई के, इनका एक स्पेशल एपिसोड था। खैर अब इतना जान लो कि एक पांडा जैसा दिखने वाला पोकेमॉन होता है जो बहुत ज्यादा शरारती होता है और एक बेबी पोकेमॉन होता है, मतलब छोटा पोकेमॉन होता है। कालोस क्वीन के बाद जितने भी लोग परफॉर्म करने वाले थे वो सभी लोगों का परफॉर्म खराब कर देता है और
और पूरा फेस्टिवल खराब कर देता है। सोना और सरीना उस फैंचम से बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं क्योंकि उस फैंचम ने पूरा परफॉर्मेंस खराब कर दी थी सभी लोगों की, वो जिस काम के लिए यहाँ आए थे वो नहीं देख पाए। तो सोना को उस पोकेमोन से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो सरीना बोलते हैं कोई बात नहीं, हमने कार्लोस क्वीन को परफॉर्म करते हुए तो देख लिया ना, हम तो कार्लोस क्वीन की परफॉर्मेंस देखने आए थे। तो सोना सरीना से बोलती है कि मुझे भी इसी कंपटीशन में हिस्सा लेके कार्लोस क्वीन बनना है। तो सरीना बोलती है ओ वाह, तो तुमने अपना सपना चुन लिया है। और मन ही मन में सरीना को अपने बारे में थोड़ी सी चिंता हो रही होती है क्योंकि उसने अभी तक अपना सपना नहीं खोजा। फिर सोना मार्केट से कुछ सामान खरीदने चले जाती है। उसी समय वहाँ हमारे हीरोज आ जाते हैं। हमारे हीरोज सरीना से कुछ बातें करते हैं। उसी समय वहाँ फैंचम पहुंच जाता है और वो फैंचम हमारे हीरोज के सामने परफॉर्म करने लगता है जैसा कार्लोस क्वीन आर्या कर रही थी। हमारे हीरोज बोलते हैं ओ, तो इस फैंचम को परफॉर्म करना बहुत ज्यादा पसंद है। उसी समय वो फैंचम एक स्टिक घुमाता है और स्टिक घुमाते घुमाते वो चेस्पिन के सिर पे मार देता है। चेस्पिन को फैंचम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चेस्पिन उस फैंचम के पीछे पड़ जाता है। वो फैंचम भागता भागता चेस्पिन को एक जंगल में ले जाता है। हमारे हीरोज भी चेस्पिन के पीछे पीछे चले जाते हैं। चेस्पिन और फैंचम उस जंगल में गुम हो चुके थे तो हमारे हीरोज फैसला करते हैं वो अलग अलग होकर उनको ढूंढेंगे। उसी समय वो फैंचम एस के सामने चले जाता है और एस की टोपी उठाता है और वहां से भाग जाता है। एस की कैप वापस लेने के लिए पिकाचू उसके पीछे पीछे भागने लगता है। एस भी पिकाचू के पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन वो फैंचम दोबारा जंगल से गायब हो जाता है। फिर वो फैंचम कैलेमेंट के आगे जाता है और कैलेमेंट के ग्लासेस निकालता है और वहां से भाग जाता है। अब कैलेमेंट को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था तो बॉनी उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बॉनी बहुत छोटी होती है, उसे नहीं पकड़ पाती। वो बॉनी को चकमा देकर वहां से फिर से गायब हो जाता है। अब फेलिकन के साथ सरीना भी उस जंगल में भटक रही होती है उस फैंचम को पकड़ने के लिए। तो सरीना जैसे ही उसको देखती है तो सरीना को कैलेमेंट के ग्लासेस और एस की कैप दिखाई देती है और इन्हीं के साथ साथ उसके पास बहुत सारे पोकेमोन ट्रेनर्स की बहुत सारी चीजें होती है और वो फैंचम उन सारी चीजों के साथ परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा जैसे कार्लोस क्वीन आर्या कर रही थी। तो सरीना समझ जाती है कि इसे भी परफॉर्म करना बहुत ज्यादा पसंद है और ये भी कार्लोस क्वीन से बहुत ज्यादा इंस्पायर और उसके पोकेमोन से इंप्रेस हुआ है। सरीना उसके पास जाती है, उससे कहती है घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं करूंगी। सरीना अपनी पॉकेट से एक ग्लासेस निकालती है जो बच्चों के ग्लासेस होते हैं, वो उस फैंचम को देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ये ग्लासेस दूंगी, उसके बदले तुम्हें इन सारी चीजों को वापस करना होगा। सरीना कहती है मैं जानती हूँ तुम्हें परफॉर्म करना बहुत ज्यादा पसंद है, इसीलिए तुम इन सारे लोगों की चीजें चुरा रहे हो। वो सरीना से ग्लासेस ले लेता है। वो सरीना से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय वहाँ एस, कैलेमेंट और बॉनी पहुंच जाते हैं। वो सरीना से बोलते हैं सरीना इसे जल्दी से पकड़ो, हमें इससे अपना सामान वापस लेना है। सरीना उन्हें समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं समझते और वो उस फैंचम को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। वो फैंचम दोबारा से हमारे हीरो से लड़ने लगता है। इस बार हमारे हीरोज चारों ओर से उस फैंचम को घेर लेते हैं। सरीना हमारे हीरोज को रोकती है और कहती है रुको, मैं इसे समझाने की कोशिश करती हूँ। तो सरीना आगे जाती है और उस फैंचम का हाथ पकड़ती है, उसे समझाने की कोशिश करती है और सरीना कहती है कि मुझे भी एक पोकेमोन परफॉर्मर बनना है, क्या तुम इस जर्नी में मेरा साथ दोगे? हम दोनों अगर साथ रहे तो हम दोनों बहुत आगे जाएंगे, मुझे तुम्हारे जैसे एक पोकेमोन की तलाश है। तो वो फैंचम हाँ कर देता है और वो सरीना के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। हमारे हीरो सरीना से बोलते हैं ओ वाह, तुमने अपना सपना आखिरकार चुन ही लिया और तुम्हें एक नया पोकेमोन भी मिल गया। फाइनली इस सीजन के थर्ड एपिसोड में ही सही, लेकिन सरीना ने आखिरकार अपना सपना चुन ही लिया और सरीना को एक नया पोकेमोन मिल गया। आगे कार्लोस क्विस्ट यानी कि सीजन 18 की जर्नी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। खैर ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एपिसोड नंबर 47। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरोज एस के चौथे जिम की ओर जाते जाते उस जगह में पहुंच जाते हैं जहां से कैलेमेंट ने अपनी पढ़ाई की है। बॉनी बताती है कि इस शहर में कैलेमेंट बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि कैलेमेंट अपने स्कूल में बहुत ज्यादा होशियार हुआ करता था और ग्रेजुएशन करने के बाद उसने इस शहर के लिए कई मशीनें बनाई, कई सारे इन्वेंशन किए जो इस शहर के लोगों और पोकेमॉन्स की कुछ जरूरतों को पूरे करते हैं। उस शहर में घूमते घूमते कैलेमेंट को अपने बचपन की कहानियां याद आने लगती है। कैलेमेंट हमारे हीरोज को बताता है एक बार मैं इसी जगह घूम रहा था तो मुझे एक सिंक्स मिला, मैंने उस सिंक्स का बहुत अच्छे से देखभाल की, उसका इलाज किया। सिंक्स के शरीर में बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी बची थी क्योंकि सिंक्स एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन है, इसीलिए उसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज की जरूरत थी। तो मैंने एक ऐसी मशीन बनाने की सोची जो सारे इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन को रिचार्ज कर सके, यानी कि इस शहर में कोई भी इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन अगर कमजोर है तो उसकी हालत ठीक हो सकती है इस मशीन की वजह से। और वो मशीन इस शहर में अब जगह जगह पे लगी है। टीम रॉकेट उनकी सारी बातें सुनी होती है और टीम रॉकेट उसी मशीन को चोरी करने का फैसला करती है। तो टीम रॉकेट जब उन मशीनों को चोरी करने जाती है तो उनको एक लेक्सियो मिलता है। वो लेक्सियो इन मशीनों की देखभाल कर रहा होता है और उसी समय टीम रॉकेट चुपके से जाती है और उन मशीनों को चुरा लेती है। जैसे ही टीम रॉकेट उन मशीनों को चुराती है शहर की सारी लाइट चले जाती है। जब हमारे हीरोज को पता लगता है शहर की सारी लाइटें चले गई तो कैलेमेंट समझ जाता है कि किसी न किसी ने मशीनों के साथ छेड़छाड़ की है। तो कैलेमेंट उन जगहों में जाने लगता है जहां उसने वो मशीनें रखी थी। फिर वही लेक्सियो कैलेमेंट को रोक देता है। कैलेमेंट को कुछ याद आ रहा होता है उस लेक्सियो को देखकर। कैलेमेंट उसके पास जाने की कोशिश करता है लेकिन हमारे हीरोज बोलते हैं वो टीम रॉकेट मशीनें लेकर भाग रही है, जल्दी टीम रॉकेट के पीछे चलो। उसी समय कैलेमेंट वहां से चले जाते हैं। हमारे हीरोज लेक्सियो को समझाने
की कोशिश करते हैं हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम मशीनें चोरी करने नहीं आए, हम मशीनें बचाने आए हैं। हमारे हीरोज भी समझ जाते हैं कि ये लेक्सियो मशीनों की सुरक्षा कर रहा था, तो लेक्सियो उन्हें जाने देता है। जैसे हमारे हीरोज टीम रॉकेट के पास पहुंचते तो टीम रॉकेट तब तक वहां से निकल चुकी होती है। तो फिर हमारे हीरोज एक साथ मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि टीम रॉकेट को कैसे पकड़ा जाए, लेकिन कैलेमेंट का ध्यान बिल्कुल भी उनके ऊपर नहीं होता। हमारे हीरोज कैलेमेंट से पूछते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तो कैलेमेंट बोलता है मैंने सिंक्स के बारे में सोच रहा था। हमारे हीरोज उससे बोलते हैं वही सिंक्स जिसने तुम्हारी मदद की थी उस मशीनों को बनाने में। कैलेमेंट बोलते हैं हाँ मैं उसी सिंक्स के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कहीं जो कल हमें वो लेक्सियो मिला वो वही सिंक्स तो नहीं, अब वो लेक्सियो में विकसित तो नहीं हो गया, क्योंकि वो मेरे को हूबहू मेरे सिंक्स की तरह लग रहा था। हमारे हीरोज बोलते हैं अगर वो तुम्हारा ही सिंक्स था तो वो तुम्हें पहचाना क्यों नहीं। तो कैलेमेंट बोलता है शायद वो मुझसे नाराज हो। एस पूछता है लेकिन तुमसे नाराज, तुमने ऐसा क्या कर दिया। तो कैलेमेंट बोलता है जब मैंने ये सारी मशीनें बना दी थी, मेरी ग्रेजुएशन क्लियर हो गई थी, तो मैं इस सिंक्स को थैंक्स बोलने के लिए इसके पास जाने वाला था। मैंने इससे प्रॉमिस किया था कि मैं इससे मिलने आऊंगा और हमने प्रॉमिस किया था कि हम एक साथ सफर करेंगे। लेकिन जिस दिन मैं इससे मिलने जाने वाला था उसी समय इस शहर के मेयर मेरे पास आ गए थे, क्योंकि मेरी मशीनें शहर में जगह जगह लगाई जाने वाली थी, इसीलिए वो मुझे उठाकर ले गए थे अपने साथ। तो इसीलिए मैं उससे मिलने नहीं जा पाया। लेकिन जब मैं अगले दिन उससे मिलने गया तो वो वहां नहीं था और अगले दिन मैं ग्रेजुएशन क्लियर करके इस शहर से चला गया था। शायद सिंक्स ऐसा सोच रहा होगा कि मैंने उसे धोखा दिया और मैं छोड़कर उसे चला गया। मुझे पता नहीं दिल से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वही सिंक्स है। लाइट दोबारा चले जाती है। हमारे हीरो समझ जाते हैं कि टीम रॉकेट ने एक और मशीन चोरी कर ली। तो हमारे हीरोज टीम रॉकेट को ढूंढने लगते हैं। वहां वो सिंक्स टीम रॉकेट को ढूंढ लेता है और वो टीम रॉकेट से फाइट करने लगता है। लेक्सियो बहुत देर तक टीम रॉकेट को संभालता है, लेकिन उसी समय वहां कैलेमेंट पहुंच जाता है। कैलेमेंट उस लेक्सियो को देखता है और समझ जाता है, उसको यकीन हो जाता है ये वही सिंक्स है जो अब लेक्सियो बन चुका है। कैलेमेंट टीम रॉकेट से फाइट करते करते उस लेक्सियो से माफी मांगता है और उस लेक्सियो से बोलता है अभी हमें टीम रॉकेट को हराने के लिए एक साथ मुकाबला करना होगा। टीम रॉकेट के साथ एक साथ मुकाबला करते हैं कैलेमेंट और लेक्सियो और वो टीम रॉकेट को आसानी से हरा देते हैं। तो टीम रॉकेट के जाने के बाद कैलेमेंट उस लेक्सियो को अच्छे से समझाता है और कहता है कि उस दिन मैं तुमसे मिलने आने वाला था, मैं तुम्हारे साथ सफर करना चाहता था, लेकिन उसी दिन मेयर मुझे लेने आ गए थे और अगले दिन मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी, इसलिए मैं इस शहर को छोड़कर चला गया था। मैं अगले दिन तुमसे मिलने आया था जिस दिन मैं जा रहा था, लेकिन उस दिन तुम मुझे शहर में कहीं भी मिले नहीं। लेक्सियो थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता और लेक्सियो वहां से चला जाता है। कैलेमेंट चिल्लाकर उससे बोलता है लेक्सियो क्या तुम मेरे साथ सफर करना चाहोगे? अगर तुम मेरे साथ सफर करना चाहते हो तो कल शहर के लास्ट आखिरी कोने में आ जाना, कल मैं शहर छोड़कर जाने वाला हूँ। टीम रॉकेट की चुराई हुई सारी मशीनें हमारे हीरो शहर में लगा देते हैं और कैलेमेंट उन मशीनों को दोबारा से ठीक कर देता है। अगले दिन हमारे हीरोज उस शहर को छोड़कर जा रहे होते हैं, तो कैलेमेंट एक जगह में रुका होता है और किसी का इंतजार कर रहा होता है। तो हमारे हीरोज कैलेमेंट से पूछते हैं कैलेमेंट तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तो कैलेमेंट बताता है कि वो लेक्सियो मुझसे मिलने शायद आएगा। मैंने उससे कहा था कि अगर तुमने मुझे माफ कर दिया तो कल मुझे इसी जगह में मिलना, मैं कल इस शहर को छोड़कर जाऊंगा। अगर तुमने मुझे माफ कर दिया और तुम मेरे साथ सफर करना चाहते हो तो यहाँ पे आ जाना। कैलेमेंट बहुत देर तक उस लेक्सियो का इंतजार करता है, लेकिन वो लेक्सियो नहीं आता। तो कैलेमेंट बोलता है शायद उसने मुझे माफ नहीं किया है। तो कैलेमेंट अब शहर से जाने का फैसला करता है। उसी समय वहां लेक्सियो पहुंच जाता है और लेक्सियो कैलेमेंट के आगे जाके खड़ा हो जाता है। कैलेमेंट समझ जाता है कि लेक्सियो ने उसे माफ कर दिया। कैलेमेंट लेक्सियो से पूछता है क्या तुम मेरे साथ चलना चाहते हो? लेक्सियो हाँ कर देता है। तो कैलेमेंट लेक्सियो को पकड़ लेता है। तो कैलेमेंट को भी उसका नया पोकेमोन मिल गया और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 48। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारे हीरोज जिम की ओर जाते जाते एक जगह में रुकने का फैसला करते हैं। तो एस अपने पोकेमॉन्स के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, सरीना अपने पोकेमॉन्स के साथ प्रैक्टिस करने लगती है और कैलेमेंट थोड़ी मशीनें बनाने लगता है। तो बॉनी बहुत ज्यादा बोर हो रही होती है, तो बॉनी उनसे पूछती है क्या मैं थोड़ी देर घूम के आ सकती हूँ? तो कैलेमेंट बोलता है हाँ तुम ज्यादा दूर मत जाना बस। तो बॉनी डडेने के साथ थोड़ी दूर घूमने चले जाती है। फिर बॉनी कुछ बच्चों से मिलती है। उन बच्चों से बॉनी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है, क्योंकि वो लगभग बॉनी की ही एज के थे। तो वो बच्चे अपने आप को लैप्रेस बचाओ दल कह रहे थे। तो बॉनी उनसे बोलती लेकिन तुमने ऐसा नाम क्यों रखा? पहले तो बॉनी को बताना नहीं चाह रहे थे, फिर उन्होंने बताया कि हम लोग एक लैप्रेस को बचा रहे हैं, मतलब हम लैप्रेस को पाल रहे हैं, उसकी देखभाल कर रहे हैं। तो बॉनी बोलती है क्या तुम अपनी लैप्रेस से मुझे मिलाओगे? मैं भी तुम्हारी लैप्रेस के साथ खेलना चाहती हूँ। वो बच्चे पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन कुछ देर तक वो बॉनी के डेडेने के साथ खेलते हैं तो वो बॉनी को हाँ कर देते हैं। वो लोग बॉनी को अपना ही दोस्त समझने लगे थे, उनकी बॉनी से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो बच्चे बॉनी को उस लैप्रेस से मिलाते हैं। बॉनी की उस लैप्रेस से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो कई देर तक उस लैप्रेस के साथ खेलते हैं एक साथ। तो वो लोग बताते हैं कि ये लैप्रेस अपने झुंड से भटकती हुई यहाँ आ गई थी। फिर अचानक से वो लैप्रेस बहुत तेज तेज से रोने लग जाती है। तो वो बच्चे समझ नहीं पा रहे थे आखिर ये रो क्यों रही है। उसी समय वहां थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लगती है। तो हमारे हीरोज बॉनी को ढूंढते हुए उसी जगह में पहुंच जाते हैं। जब कैलेमेंट उस लैप्रेस को रोते हुए देखता है तो कैलेमेंट समझ जाता है कि ये अपने झुंड से मिलना चाह रही है, इसीलिए रो रही है। तो कैलेमेंट उन बच्चों से बोलते हैं कि इसे तुम्हें उस झुंड के पास वापस छोड़ना होगा। वो बच्चे कैलेमेंट को मना कर देते हैं। वो बच्चे कहते हैं कि हमें तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, तुम पोकेमोन ट्रेनर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हो। बॉनी उन बच्चों को समझाती है और कहती है कि नहीं मेरे भाई बहुत अच्छा है, ये मेरा भाई है, तुम इसका विश्वास करो, ये सही कह रहा है। वो बच्चे बोलते हैं हमें बड़े लोगों पे खास करके पोकेमोन ट्रेनर्स पे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वो लोग
कहते हैं कि कुछ साल पहले हमें एक ईवी मिली थी, वो भी घायल हालत में थी। हमने उस ईवी को बचाया, कई दिनों तक हमने उसे पाला, लेकिन हमारी टीचर आई और उस ईवी को उठाकर ले गई। तो हमारे हीरोज बोलते हैं नहीं, हम तुम्हारी लैप्रेस को कुछ नहीं करेंगे, तुम विश्वास करो, ऐसे ये लैप्रेस तो दिन भर रोती ही रहेगी। तो वो लैप्रेस और तेज तेज से रोने लग जाती है। तो वो बच्चे समझ जाते हैं कि इसको इसके झुंड के पास वापस जाना है। बहुत देर तक समझाने के बाद आखिरकार वो बच्चे समझ जाते हैं और हमारे हीरोज उस लैप्रेस को उसके झुंड में पहुंचाने के लिए उन बच्चों की मदद करने लगते हैं। उसी समय वहां टीम रॉकेट पहुंच जाती है और उस लैप्रेस को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। हमारे हीरोज टीम रॉकेट को एक साथ मिलकर वहां से भगा देते हैं। फिर उन बच्चों का हमारे हीरोज के ऊपर विश्वास और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारे हीरोज और वो बच्चे एक साथ उस लैप्रेस को छोड़ने चले जाते हैं। उस लैप्रेस का भी झुंड मिल जाता है, उस लैप्रेस को हमारे हीरोज वापस कर देते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और साथ ही साथ ये पूरा सीजन 17 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। ये सीजन 17 का लास्ट एपिसोड था। लास्ट के 3 एपिसोड बहुत ज्यादा अमेजिंग थे। एक एपिसोड पूरा सरीना को डेडिकेट था, एक एपिसोड कैलेमेंट को डेडिकेट था, एक एपिसोड ये वाला बॉनी को डेडिकेट था। तो मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा मजा आया। आई होप कि आप लोगों को भी ये चारों एपिसोड्स बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे। बाकी वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी ठीक लगे कर लेना, क्योंकि आपके खुद के भाई का चैनल है। और रुको, अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दो, मैंने सीजन 17 के पिछले एपिसोड्स भी अपलोड कर दिए हैं पूरे। वो एपिसोड्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो भी देख लेना। सीजन 17 की एक प्लेलिस्ट होगी, उस प्लेलिस्ट में आप लोगों को सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। अगर सीजन 17 में मुझे अच्छा एंगेजमेंट मिला, बहुत अच्छे व्यूज आए, तो मैं इसका सीजन 18 भी लाऊंगा। अगर अच्छे व्यूज नहीं आए, ऐसे ही जैसे 200-300-500 व्यूज आए, तो मैं सीजन 18 नहीं लाऊंगा। तो जिन जिन लोगों ने सीजन 17 नहीं देखा और वो हिंदी में देखना चाह रहे हैं, तो उन लोगों को आप लोग शेयर कर सकते हो। शेयर करो यार, जितने ज्यादा व्यूज आएंगे उतने जल्दी मैं सीजन 18 लाऊंगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए